जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो बीएचयू कवर करने के बाद जेएनयू कवर करने के बाद मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी कवर करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसके लिए सबसे ज्यादा डिमांड होती है सीयूटी यूजी में। सब लोग जाना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा फेमस भी है एंड कुछ मामलों में बहुत ज्यादा कम फेमस भी है। वो क्या है वो चीजें बताऊंगा, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, वन ऑफ द टॉप है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। जैसे कि द हंसराज कॉलेज हो गया, द हिंदू कॉलेज हो गया, एसआरसीसी हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, किरोरीमल कॉलेज हो गया। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉलेज। यहाँ एडमिशन मिलना सच में बहुत मुश्किल है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। बट इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेजेस हैं। तो टॉप 10 क्रीमी लेयर को छोड़ दिया जाए तो बाकी तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एडमिशन तो मिल ही जाएगा। अब हर कोर्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है और हॉस्टल की क्या कंडीशन दिल्ली में, तुमको इस वीडियो में देखने को पता लगेगा। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा इंस्टाग्राम से अपना समय निकाल सकते हो, थोड़ा अपने लाइफ के बारे में सीरियस हो और सच में इस बार सीयूटी यूजी का एग्जाम सीरियसली देना चाहते हो, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, तुमको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। लास्ट में मैं तुम्हारी मदद भी करके जाऊंगा मेरे भाई। मैं तुमको 2022 का, 23 का एंड 24 का ऑफिशियल वाला पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, जो तुमको बहुत मदद करेगा तुम्हारी प्रिपरेशन में, है ना। लेकिन वीडियो क्लास में, क्योंकि क्लास तक की सीरियस ऑडियंस बचेगी, तब तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस टेक नहीं पाएगी, उनका फोकस लेवल 2-4 मिनट का ही होता है। सीरियस ऑडियंस क्लास तक ही बचेगी, तो तुम लोग रुकना। आप लोगों को मैं पीवाईक्यू सेंड करके भेजूंगा, जिससे तुमको आइडिया लगेगा पेपर कैसा आता है, किस हिसाब का आता है। सारे पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी सब कुछ एक साथ जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग डीयू। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सर, कि अगर ट्वेल्थ में कोई परसेंटेज होना जरूरी है क्या, कि मान लो 70% होंगे तभी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर पाओगे, 90% होंगे तभी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर पाओगे। तो पहली बात तो ध्यान रखो, ये ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। ठीक है, जनरली डीयू में नॉर्मली कॉलेजेस में ट्वेल्थ की परसेंटेज मैटर ही नहीं करती, आपने कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। कुछ कुछ कॉलेज हैं, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70 कॉलेज हैं, तो शायद कोई कोई कॉलेज कह सकता है कि मिनिमम आपको 45% लाने चाहिए, वो भी कोई कोई कॉलेज ही कह रहा है, बाकी सब कॉलेज ऐसा नहीं है। तो ट्वेल्थ में इतने परसेंट होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे, ये एकदम सरासर झूठ है, एकदम गलत अफवाह है, मिथ है। ठीक है, कि ट्वेल्थ में इतने परसेंट होना चाहिए तभी अप्लाई कर पाओगे। सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे सप्लीमेंट्री आई हो उसके बाद भी पास कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई तुमको स्पेशल परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं कि इतने परसेंट वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा, सर मैंने अपने ट्वेल्थ के बाद गैप ले लिया था, मान लो जेई की तैयारी करने के लिए या नीट की तैयारी करने के लिए, या मान लो मैं ट्वेल्थ के बाद 1 साल का गैप हो गया है, तो क्या गैप वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो भैया तुम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, तुमको और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे 1 साल का गैप हो गया है, चाहे 2 साल का गैप हो गया है, चाहे 3 साल का गैप हो गया है, चाहे 4 साल का गैप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। अच्छा भैया, अगर मान लो 2-3 साल का गैप हो गया है, तो मुझे कोई गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? जैसे कि मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मेरा गैप है? कुछ भी नहीं बनवाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं बनवाना पड़ेगा, ना गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, ना तुमको एफिडेविट बनवाना है। पता नहीं लोग कौन कौन से क्या क्या पढ़ के क्या क्या बता रहे हैं, गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ता है, ना ही गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं कि 22 साल के पहले से 22 साल के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ट्वेल्थ पास हो, मिनिमम परसेंटेज तुम्हारी 40-45% होनी चाहिए किसी किसी कॉलेज में, या बस ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। आप सीयूटी का एग्जाम दो, अच्छे नंबर स्कोर करो एंड आप द हिंदू जैसा टॉप कॉलेज क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए की बात करते हैं। ठीक है, बाकी कोर्सेज के बारे में आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स बात करेंगे, मैं बीए की बात करता हूं। एडमिशन किस बेसिस पे होता है सर? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको पहली बात तो एक आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको यह चॉइस देता है कि आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, इंडिया के जो लैंग्वेज की लिस्ट दी हुई है। किसी भी लैंग्वेज का मतलब क्या सर? मान लो इंग्लिश का, हिंदी का देना है, तेलुगु का देना है, मलयालम का देना है, उड़िया का देना है, किसी भी लैंग्वेज का पेपर दे दो। लैंग्वेज का पेपर 200 नंबर का होता है। देन आपको डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है, जो कि मोस्ट जैसे कह सकते हैं ना कंट्रोवर्शियल चीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो यहीं पे आती थी, जिसको इस बार ये इसको खत्म कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले क्या बोला था, आपने जो सब्जेक्ट ट्वेल्थ में पढ़े हैं आप उसी के डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देंगे। तो ये कितनी नालायक वाली बात है, मैं तुमको इस बात से समझाता हूँ। मान लो मैंने ट्वेल्थ में पीसीएम पढ़ा हुआ है और मैं बीए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का पेपर, डोमेन का पेपर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पेपर दूंगा। देन मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिस पे मेरिट बनाई जाएगी और मुझे इकोनॉमिक्स में एडमिशन दिया जाएगा। अब तुम सिंपल सा बताओ, अगर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को तुम किसी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से कंपेयर करोगे, तो नो डाउट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला मुझसे ज्यादा मार्क्स ही स्कोर करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नॉर्मली टफ है, ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट बड़ा ऊंचा ऊंचा नीचा है, लेकिन बराबर लेवल पे स्कोर करो ना। अगर किसी को इकोनॉमिक्स में एडमिशन तुम दे रहे हो, देन उससे भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का एग्जाम लो, मुझसे भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम लो। लेकिन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला था कि आप जो 12वीं में पढ़े हैं आप उसका एग्जाम देंगे। मान लीजिए मैंने बीकॉम किया था, 12वीं मैंने कॉमर्स किया था, अकाउंट्स पढ़ा था, बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था और ये सब इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अब मुझे बीए हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले साल तक क्या बोल रहा था, तुम मुझे अकाउंट्स का पेपर दो, बिजनेस स्टडीज का पेपर दो, इकोनॉमिक्स का पेपर दो, फिर मैं इन तीनों को मिला के तुमको हिस्ट्री में एडमिशन दूंगा। इस बार इस चीज को साफ साफ रद्द कर दिया गया है। सीयूटी यूजी के जो यूजीसी के चेयरमैन है, उनका एक नोटिस आया था, नोटिस का प्रॉपर तुम्हारे चेंजेस उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स आर नॉट बाइंड टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट। आप लोगों को कोई ऐसा बाइंड नहीं किया जा सकता कि तुम क्लास 12 के डोमेन सब्जेक्ट का ही एग्जाम दोगे। आप किसी भी डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। दैट मींस अगर तुमको बीए आर्ट्स में एडमिशन लेना
लेना है, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, देन आप जिसका सब्जेक्ट चाहो वो सब्जेक्ट के डोमेन सब्जेक्ट का एडमिशन मतलब सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं बीए ऑनर्स करना चाहूंगा तो बीए वाले सब्जेक्ट का ही एग्जाम दूंगा ना, है ना। मैं हिस्ट्री मैथ्स और उसका एग्जाम थोड़ी देके जाऊंगा। और प्लस मैथ्स में नो डाउट कम नंबर ही आएंगे, हिस्ट्री वाले के ज्यादा नंबर ही आएंगे, तो मेरा तो वैसे एडमिशन होने नहीं वाला है। लेकिन इस बार से चीज हटा दी गई है, इस बार से आप किसी भी जिस भी सब्जेक्ट का तुम इस बार देना चाहोगे डोमेन सब्जेक्ट में दे सकते हो। अब सर एडमिशन क्राइटेरिया क्या था वही बता दो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोल के रखा था, किसी एक लैंग्वेज का पेपर दे दीजिए, प्लस आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, है ना। पहले क्या था सर, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपने 12वीं में पढ़े हैं, इस बार से चीज को हटा दिया गया है। तो अब आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा और कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है, तो मैं हिस्ट्री का पेपर दे दूं, या ज्योग्राफी का दे दूं, या पॉलिटी का दे दूं, या सोशोलॉजी का दे दूं, या इकोनॉमिक्स का दे दूं, और अगर मैंने क्लास 12वीं में फिलोसफी पढ़ी, थोड़ा फिलोसफी के बारे में जानता हूं तो फिलोसफी का दे दूं। इन सभी में से किसी 3 का मैं डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा सर, इन तीनों के मेरे मार्क्स को जोड़ा जाएगा, प्लस मेरे लैंग्वेज के 200 मार्क्स को जोड़ा जाएगा, और फिर मेरी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। एंड जिस हिसाब से मेरिट आएगी उस हिसाब से मैं एडमिशन ले सकता हूं। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने का अधिकार इस बार तुम्हारे पास दिया हुआ है। मैं तुमको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज करना है, ठीक है। क्योंकि कई सारे जो कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू, वो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ही एक्सेप्ट करता है। अगर तुमने ओडिया का एग्जाम दिया है तो बीएचयू तुमको एडमिशन नहीं देगा तुम्हारे बीए ऑनर्स में, ठीक है। तो तुम लैंग्वेज कोशिश करना, ज्यादा हो सके तो इंग्लिश ही चूज करना, क्योंकि जेएनयू में केवल इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्टेड है, नहीं तो हिंदी चूज करना। अगर तुमको प्रॉपर क्लियर है सर कि मैं अपना तमिल में बहुत अच्छा हूँ, मुझे इसी का एग्जाम देना, मुझे डीयू ही जाना है, तभी तमिल चूज करना। नहीं तो नॉर्मली आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस क्या होता है सिर्फ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती हैं, डीयू सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं मैं आपको बता रहा हूँ तो वो इंग्लिश हिंदी ही एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया, ये तुम्हारा क्या है पेपर, बस तुमको इसके बेसिस पे बीए ऑनर्स पे एडमिशन दिया जाएगा, समझ में आ गया। और सर एलिजिबिलिटी क्या थी, 12वीं पास, कोई एज मैटर नहीं करती, कितने साल का गैप है कोई मैटर नहीं करता, ठीक। चलो आ जाओ अपन अब देखते हैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के सीट्स के बारे में। अच्छा एक और चीज, मैं कभी कोई न्यूज़पेपर कटिंग से पेपर वीडियो नहीं बनाता, ठीक। कभी मैं मिसलीड करने के मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब भी वीडियो बनाऊंगा ऑफिशियल डाटा से ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो कभी नहीं बनाता। ये आपके बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसमें हर चीज की जानकारी दी हुई है, आप खुद पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं व्हाट्सअप में शेयर कर दूंगा, पढ़ भी लेना एक बार, ठीक है। इसमें हर चीज की जानकारी तुमको दी हुई है, दिल्ली विश्वविद्यालय का ऑफिशियल बुलेटिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, है ना। यहाँ दिल्ली का कुल गीत भी लिखा हुआ है, दिल्ली विश्वविद्यालय का, सॉरी। अब इसमें हर चीज की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमको अपने प्रोग्राम्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो अपन देख लेते हैं। आ जाओ, हमको बी ऑनर्स की बात करनी है। अच्छा बीएससी बीकॉम की बात करूंगा मैं, लेकिन अलग अलग वीडियो में, एक वीडियो बनाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा ना। ये देखो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि आपको कौन सा पेपर देना पड़ता है। तो लैंग्वेज में से आप या तो आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम किसी एक का पेपर दे दीजिए, या चाइनीज, जोग्राफी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन किसी एक का पेपर दे दीजिए। सेक्शन 2 में से इन सभी डोमेन सब्जेक्ट में से किसी 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दे दीजिए, बस, है ना। हाँ, अब इतने सारे बीए ऑनर्स कोर्स होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, कौन कौन से बीए ऑनर्स कोर्स होते हैं सर, बीए वाले कोर्स होते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। बीए ऑनर्स अरबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, हिंदी है, इटालियन है, पर्शियन है, पंजाबी है, रशियन है, संस्कृत है, स्पेनिश है, उर्दू है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, पत्रकारिता, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशोलॉजी एंड बीए प्रोग्राम, ठीक है। फिर बीएससी कोर्सेज है, तो बीए प्रोग्राम का मैंने तुमको बता दिया है। अच्छा एक और चीज, दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेजेस है, तो हर कॉलेज में अलग अलग सीट है बीए की, है ना। तो मैं आपको कॉलेज वाइज भी वीडियो लेके आऊंगा, बहुत फेमस कॉलेज के ऊपर ही बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, एंड द हिंदू कॉलेज हो गया, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में डिस्कस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, सब चीजें बता पाना, ठीक है। हम्म। तो बीए ऑनर्स अरबिक में देख सकते हो आपकी 12 सीटें जनरल की हैं, अगर टोटल देखोगे तो बीए ऑनर्स अरबिक में जो कि आपके जाकिर हुसैन कॉलेज में होता, टोटल 25 सीटें हैं। बंगाली में भी मान के चल सकते हो आपकी, अगर टोटल सीटें काउंट करोगे तो 30 सीटें बराबर है। बीए ऑनर्स इंग्लिश में इतने सारे कॉलेजेस में आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश का एग्जाम चलाया जाता है, अगर आप सभी सीटें काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 500 से ऊपर सीटें दिख रही हैं, अगर काउंट करके देखोगे तो, ठीक है। बी ऑनर्स में 500 से ज्यादा सीटें हैं आपके, बी ऑनर्स इंग्लिश में उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है, 600-700 सीटें ना निकल आए, ठीक है। बी ऑनर्स फ्रेंच में 50 सीटें मान के चल सकते हैं, बी ऑनर्स जर्मन में ऑलमोस्ट 50 सीट्स, ठीक है। देन आता है हमारे बीए ऑनर्स हिंदी, बी ऑनर्स हिंदी में भी आपके 500-600 से ज्यादा सीटें निकल के आएंगी, इतने सारे कॉलेज में प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें बड़े कॉलेज भी हैं, छोटे कॉलेज भी हैं। छोटे कॉलेज में वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कॉलेज काम का नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज जाओगे तो अच्छा ही होगा, बट टॉप ऑफ द क्लास कॉलेजेस ना वो मतलब द हिंदू एंड यही वाले हैं। अगर फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आपको 20 या 20 नंबर से कम का कॉलेज मिल रहा है, फिर बेटर है आप बीएचयू आ जाओ या जेएनयू चले जाओ। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप 10 या 20 कॉलेज नहीं मिल रहा है ना, देन उससे बेटर है कि दिल्ली में जाकर इतना पैसा खर्च करने के बजाय आप बीएचयू आ जाओ, रेपुटेशन सेम है, पैसा भी कम लगेगा एंड आप सीरियस रहोगे, ठीक है। क्योंकि फिर वो जो कॉलेजेस है ना, उन कॉलेज की इतनी अच्छी लेगेसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बाकी मैं जितने मेरे दोस्त गए हैं इतने मेरे को रियलिटी मालूम है, जो डाउन वाले ग्रेड कॉलेजेस हैं वहां सिर्फ
मतलब क्लासेस तो चलती हैं, पर नॉर्मली जैसे हम बेसिस पे जाते हैं ना कि जाके फोकस रहेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, फेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो कॉलेज इतना ज़्यादा इंटरेक्ट मतलब इतना ज़्यादा है नहीं जो नॉर्मल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। टॉप कॉलेज तो इतने अच्छे हैं कि भैया वो किसी भी इंडिया के बेस्ट कॉलेज के अंदर आते हैं, पर बाकी कॉलेज इतने अच्छे नहीं है। बी ऑनर्स इटालियन की बात करें तो 25-30 सीटें हैं, पर्शियन में वही 25-30 सीटें, ठीक है। पंजाबी में देखोगे तो तुम्हारी पंजाबी मान लो 100 सीटें हैं, रशियन में देखोगे तो 25 सीटें हैं, संस्कृत में देखोगे तो संस्कृत में तुम्हारी ऑलमोस्ट कितनी 4-5 मतलब इसमें 250 सीटें तो होंगी। बी ऑनर्स स्पेनिश में देखेंगे तो 25 सीट है, उर्दू में ऑलमोस्ट 100 सीट होगा, ठीक है। फिर आर्ट्स एंड सोशल साइंस फैकल्टी का हम लोग देख लेते हैं। बी ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में ऑलमोस्ट 100 सीटें हैं, साइकोलॉजी में हमारे ऑलमोस्ट ज्यादा सीटें, ठीक है, 250 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स अगर देखोगे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में तो ऑलमोस्ट 250 से 300 400 सीटें हैं, ठीक है। 300-400 में उससे भी ज्यादा सीटें हैं, 500 सीटें हैं। बी ऑनर्स ज्योग्राफी में टोटल कॉलेजेस देखोगे तो सीट्स काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 4-5 250-300 सीटें, 250-300 से ज्यादा ही निकलेंगी। अब एक एक कॉलेज का बताऊंगा, आदित्य महाविद्यालय में जनरल में 16 है, ओबीसी में 10 है, एससी में 6 है, तो मान लो पूरा कथा गाथा हो जाएगी। तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कॉलेज वाइज, बस अभी आइडिया लेने के लिए देख लो। प्लस तुमको मैं शेयर कर दूंगा ये बुलेटिन, तो तुम खुद देख सकते हो अपने कॉलेजेस के, अपने मान लो तुमको बी ऑनर ज्योग्राफी में लेना है तो तुम ज्योग्राफी की सारे कॉलेज की सारी सीटें देख सकते हो, ठीक है। पर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। हिंदी पत्रकारिता में आपके ऑलमोस्ट 100 सीटें हैं, ठीक है। बी ऑनर्स हिस्ट्री में अगर काउंट करोगे तो बहुत आसानी से 500 से ऊपर सीटें हैं, ठीक है, उससे भी ज्यादा लग रही हैं। बी ऑनर्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पे काउंट करोगे तो 50 सीटें हैं। जर्नलिज्म में काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट 100 सीटें हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जर्नलिज्म में काउंट करोगे तो 100 सीटें हैं, ठीक है, 40 सीट, 27 सीट, 15 सीट, 8 सीट, 10 सीट। फिर मास कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट इसमें भी 70-80 सीटें हैं। फिलोसफी में अगर टोटल सीट देखोगे तो काफी ज्यादा है, ठीक है, मतलब 200 तो आराम से होगी। पॉलिटिकल साइंस भी कितनी है सर, बड़े आराम से 400-500 से ऊपर सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस भी, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। एंड इसमें कुछ टॉप कॉलेज भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टॉप कॉलेज को देखने की, हाँ, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, ठीक है, ये नहीं, दयाल सिंह कॉलेज, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन नाम हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत ही फेमस कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे, है ना। किरोरी मल कॉलेज है ना, किरोरी मल कॉलेज हो गया। देन आता है हमारे बी ऑनर सोशोलॉजी, इसमें ऑलमोस्ट मतलब 250 से ऊपर सीटें, 250 से ज्यादा ही सीटें लग रही हैं, ठीक है। उसका सोशल वर्क में कितनी सीटें हैं सर, सोशल वर्क में भी हमारे 100 से ऊपर सीटें हैं, ठीक है। बी ऑनर्स सोशोलॉजी में ऑलमोस्ट 250 से ऊपर सीटें हैं। बी प्रोग्राम में आप सीटें देखते हैं तो बी प्रोग्राम में कितनी सीटें सर, बी प्रोग्राम अगर तुम देखोगे तो यहाँ 270 सीटें, अगर टोटल काउंट करते अपन चलेंगे तो ऑलमोस्ट बी प्रोग्राम की अगर सीटें हम काउंट करें, पूरी सीटें काउंट करें, तो ये कहीं ज्यादा निकल के आ जाएंगी, ऑलमोस्ट 2,500-3,000-4,000 सीटें, ठीक है, 4,000 से भी ज्यादा सीटें लग रही हैं। जनरल की जब 100 सीटें हैं तो ऑलमोस्ट बीए प्रोग्राम की 4,000 से ज्यादा सीटें हैं बीए प्रोग्राम की। ऑनर्स थोड़ा सा ज्यादा अच्छी कैटेगरी होती है, अगर आपको सब्जेक्ट, अगर आपको डिग्री लेनी है, प्रोग्राम थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम की ज्यादा सीटें हैं, ऑनर्स की लिमिटेड सीटें हैं अकॉर्डिंग टू कॉलेज वाइज, ठीक है। प्रोग्राम ऑनर्स से फर्क क्या होता है तुमको सिंपली समझा देता हूँ। अब जब भी प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बीए प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है, ठीक है, उसमें मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो मैं चारों साल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बराबर पढ़ूंगा। पर मान लो मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन हुआ है, साथ में मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी है, तो पहले 3 साल तक हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों पढ़ूंगा। पर लास्ट साल जो मेरा चौथा साल होगा उसमें मैं केवल हिस्ट्री का पढ़ूंगा और हिस्ट्री का ही पेपर दूंगा, ठीक है। तो ऑनर्स में जो हमारा ऑनर्स होता है उसको हम लास्ट साल पूरा डेडिकेट करते हैं और हम उसी को पढ़ते हैं, उसमें हमको ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। समझ में आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं सर फीस की, फीस कितनी है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज वाइज कॉलेज सीट फीस जो होती है वो डिपेंड करती है, किसी कॉलेज की 20 आ रही है, किसी की 25 आ रही है, किसी की 30 आ रही है। तो मैं तुमको बता देता हूँ, मिनिमम टू मिनिमम दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो फीस है वो 15,000 है, बी ऑनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपके 30-32 हजार भी जा सकती है, ठीक है, 32,000 भी जा सकती है, ठीक है। मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं मैं 15,000, ठीक है, और मैक्सिमम बता रहा हूं मैं 32,000। सर मैक्सिमम सालाना बता रहे हो क्या, एक साल की 32,000, हाँ हाँ, एक साल की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और किसी किसी कॉलेज में तो 15,000 रुपये एक सेमेस्टर की, मतलब 6 महीने की भी हो सकती है, तो एक साल की उसकी 30,000 से ऊपर चली जाएगी। और मिनिमम 15,000 रुपये लगेगा तुम्हारा साल भर का फीस। तो ये मिनिमम कॉलेज है, बाकी जितने भी अच्छे खासे कॉलेज है सब में फीस 20 या 22,000 से 25,000 के अंदर ही रहती है, ठीक है। कुछ ही कॉलेज जिसमें फीस 30,000 लगती है, एंड जिन कॉलेज में फीस 15,000 है वो भी कुछ ही कॉलेज है, बाकी मैक्सिमम कॉलेज में 22 से लेकर 28,000 के अंदर फीस लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती। हॉस्टल की बात करूँ तो बताने मुझे कोई शर्म नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे इंडिया का सबसे घटिया विश्वविद्यालय है हॉस्टल के नाम मामले में, ठीक है। इतनी ज्यादा फंडिंग के बावजूद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल ना के बराबर मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो यूजी की सीट्स हैं अंडर ग्रेजुएट्स की, वो 70-80 हजार हैं, ठीक है। एंड उनमें से 2,000 लोगों को भी ये लोग हॉस्टल नहीं दे पाते हैं, 2,000 लोगों को भी नहीं देते हैं। हॉस्टल भी अगर मिलते हैं तो सस्ते नहीं है, 70-80 हजार हॉस्टल में भी लग रहा है, इससे अच्छा बाहर ही रह लो। तो सबसे घटिया विश्वविद्यालय है हॉस्टल के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय। किसी रेयर है हॉस्टल मिल पाना है, हॉस्टल मिलता ही नहीं पहली बात तो। किनको मिलता है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आज शायद तक आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बाकी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो हॉस्टल की उम्मीद मत लगाइएगा, ठीक है। हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो हॉस्टल के मामले में अच्छे, लेकिन वो एक या दो कॉलेजेस हैं, अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता है दिल्ली विश्वविद्यालय में। फीस मैंने बता दिया आपको, मैंने सीट्स के बारे में बता दिया, फीस के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया, कौन सा पेपर देना पड़ेगा, ड्यू में एडमिशन लेंगे उसके बारे में भी बता दिया। तो भैया तुमने चैनल को अब तक सब्सक्राइब क्यों नहीं करके रखा है, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ऐसी काम की अपडेट तुमको यहाँ पे अलावा और कोई नहीं दे पाएगा। लास्टली ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब
अगर आपको 2023 की पीवाईक्यू चाहिए प्लस 22 की पीवाईक्यू चाहिए जो मैंने प्रॉमिस किया था, कमेंट बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। 5,800 बच्चे उसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। वो व्हाट्सअप चैनल है, दैट मीन्स आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। कोई भी आपका नंबर नहीं देख सकता है, ना ही मैं देख सकता हूँ, ना ही आप मेरा नंबर देख सकते हैं, ठीक है। प्लस उस व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई मैसेज नहीं कर सकता है ना। तो उसी में मैंने आपको 2023 का पीवाईक्यू सेंड किया है गूगल ड्राइव के लिंक में, एंड 2022 का भी सेंड किया है गूगल ड्राइव के लिंक में। गूगल ड्राइव का लिंक ओपन करना, अपना पीवाईक्यू डाउनलोड करना, एंड उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट कराना है, जो भी कराना है, आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। 2024 की पीवाईक्यू के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना पड़ेगा, एंड आपको मैं 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा। वो है 9198451120। इसमें मैसेज कर देना, आपको इसमें 2024 का मैं पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीवाईक्यू सर कैसे मतलब मिलेंगे हम लोग को बता दो। देखो जैसे गूगल ड्राइव का लिंक है ना, जैसे मैं पीजी का दिखा रहा हूँ मैं, तो जैसे जैसे ना यहाँ मैंने पीवाई को सेंड करके रखे हुए हैं एमबीए के, जनरल टेस्ट के, एलएलएम के, बीएड के, कॉमर्स के, एंशिएंट के, एंथ्रोपोलॉजी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। तो ऐसे मैंने पूरी गूगल ड्राइव की लिंक बना के रखी हुई है, तुम जाना अपने सब्जेक्ट का पीवाई को देख लेना और डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। 2024 के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120, एंड 22 एंड 23 के लिए डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, एंड तुमको मिल जाएगा पीवाई, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो, क्योंकि भैया इंडिया में मोस्ट अफोर्डेबल क्रैश कोर्स स्टडी कैपिटल में ही मिलेगा। मोस्ट अफोर्डेबल के साथ साथ रिजल्ट भी तुमको यहीं से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बेस्ट जो हमारा कोर्स है, जिसमें मैं खुद तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके बीए, बीवॉक, बीबीए, बीएससी एंड बीकॉम हर कोर्स में, क्योंकि जनरल टेस्ट हर कोर्स में ही आता है, ठीक है, तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एंड जब मैं प्राइस बोल रहा हूँ ना मोस्ट अफोर्डेबल, तो सिर्फ नाम का नहीं बोल रहा हूँ। 999 रुपीज के अंदर तुमको सारा का सारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें तुमको जनरल टेस्ट पूरा पढ़ाया जाएगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या है जरा एक बार सुन लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, प्लस मैथ्स एंड रीजनिंग, ये आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से दोनों लैंग्वेज पढ़ा दी जाएंगी। आपको जो लैंग्वेज पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश पढ़ लेना, हिंदी पढ़ना है तो आप हिंदी पढ़ लेना। बाकी पूरा जनरल टेस्ट का आपका कंटेंट कवर कराया जाएगा सिर्फ 999 रुपए में। आपको इसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको अगर लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाया करेगी, क्योंकि लाइव हर वक्त तो देख नहीं पाओगे। एक और चीज मुझे भी मालूम है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 2 महीने का, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं और तुम्हारे पास 2 महीने से कम समय बचा हुआ है, तो तुम्हारा पूरा सिलेबस हम लोग 50 लेक्चर में खत्म करेंगे। ऐसा नहीं 250 लेक्चर दे के मार दिया कि लो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। 50 लेक्चर में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। पीवाई को तुमको मिलेगा विद डीप एनालिसिस। पीवाई को मैंने फ्री में प्रोवाइड करा दिया, लेकिन पीवाई को एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको बताया जाएगा, आपको उसमें लेक्चर दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिलेगी भाई, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो लोग 900 रुपए की टेस्ट सीरीज बेचते हैं, तुमको हम 15 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, प्लस स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स। स्पेशल गाइडेंस मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जो डाउट है वो आपको उसको हम रिप्लाई करेंगे, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। स्पेशल गाइडेंस मतलब क्या है, तुम्हारे मार्क्स आने के बाद तुमको कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी अच्छी सीट मिल सकती है, जहां पे तुमको कॉलेज मिल जाए, हॉस्टल मिल जाए, वहां तक गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पढ़ा दिया तुमको, फिर तुम्हारे जो मार्क्स है तुम अपना काम देखते रहो ना। तुमको जब तक बेस्ट कॉलेज नहीं मिल जाएगा काउंसलिंग समय तक, तब तक तुमको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। 999 रुपए में आपको पूरा का पूरा कोर्स पड़ जाएगा, जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज। अगर आप चाहते हो सर आप डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ा दो ना, मान लो मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी डोमेन पढ़ना है, प्लस जनरल टेस्ट पढ़ना है, प्लस लैंग्वेज पढ़ना है, ऐसा मुझे बीएससी में भी करना है, बीकॉम में भी करना है, तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा 1999 रुपए के अंदर, जिसमें जनरल टेस्ट पूरा पढ़ा दिया जाएगा, 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे, जनरल टेस्ट पूरा पढ़ा दिया जाएगा और लैंग्वेज पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से कॉलेज के ऊपर चाहते हो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो में उस कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ की सीट्स के बारे में, फीस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एंड वो कैसा कॉलेज है। एंड जो जैसा होगा मैं वैसा ही सच बोल दूंगा। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ चीज़ों में बहुत बेस्ट है तो उसके ऊपर उसको तारीफ बनती है, मैंने हॉस्टल के मामले में सबसे घटिया विश्वविद्यालय है तो उसे मैंने उसको साफ साफ बता दिया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।